सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आरंभ करें आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखे हुई कविता पाठ का, जिसका नाम है वे आंखें। वे आंखें, ये जो कविता है, यह कविता आपने देखा ही एक किसान के दर्द की गाथा है, जिसके विषय में सुमित्रानंदन पंत जी की लेखनी ने बहुत ही मर्मस्पर्शी दृश्यों को उद्घाटित किया है। क्या क्या हमने आपने जाना था पिछली कविता में, यानी कविता के पिछले अंक में, तो आपने देखा था कि जो प्रस्तुत कविता किसान के सुखद अतीत और दुखद वर्तमान का मर्मस्पर्शी चित्रण करती है। और कविता में यह भी दर्शाने का प्रयास किया गया है कि कैसे किसानों का शोषण होता है, किसानों को अपने खेतों से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव रहता है, ये उस कविता में दिखाया गया है। और प्रस्तुत कविता किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हुई और स्पष्ट रूप से विभाजित वर्गीय समाज की जो चेतना है उसका एक लेखा जोखा, उसका एक खाका यह कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। जैसा कि आपने देखा ही कि आपको विदित है कि किसान ने कभी किसी महाजन से कर्ज ले लिया था और एक निश्चित समय के बाद वापस करने की बात थी और किसान वापस नहीं कर पाया। तो किसान के पास महाजन के जो लोग थे वो पैसा मांगने आते और किसान उसको आजकल में कह के टाल देता कि अभी दे देंगे, ऐसा है वैसा है। करते करते एक ऐसी स्थिति आ गई कि महाजन के कुछ सेवक किसान के घर आते हैं, किसान से पैसा मांगते हैं और किसान पैसा देने की स्थिति में नहीं होता है। वो तुरंत पैसा लिए बिना वापस नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ जिद करते हैं, जिससे उनका बेटा इसका विरोध करता है। तो बेटे के साथ जो महाजन के अनुचर थे, महाजन के जो कारकुन थे, वो कैसा व्यवहार करते हैं, इसका वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अर्थात आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अर्थात कवि यहाँ कहता है कि आंखों का तारा होना एक मुहावरा है। आंखों का तारा होना का मतलब है अत्यंत प्रिय होना। और आपको विदित है कि पुत्र किसी भी पिता के लिए बहुत ही प्रिय होता है। यदि आपको थोड़ा सा भी दिलचस्पी हो हिंदी साहित्य में और आपने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस का थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो, तो आपको मिला होगा कि राजा दशरथ जी रामचंद्र जी के वियोग में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। तो ऐसे ही कवि यहाँ वर्णन कर रहा है कि उसकी किसान की जो आंखों का तारा है, वह जो पुत्र है, वही उसकी आंखों में आज हमेशा घूमा करता है, नाचा करता है। वो कौन सा पुत्र, क्यों आंखों का तारा आज उसकी आंखों में घूम रहा है? क्योंकि वह जवानी में ही इन्हीं कारकुनों की लाठी से, कारकुन मतलब सेवकों, महाजनों के जो अनुचर थे, महाजनों के जो सेवक थे, उनकी लाठी के प्रहार से किसान का जो पुत्र है जवानी में ही मारा गया। और क्या हुआ, महाजन ने और क्या क्या अत्याचार किए किसान के ऊपर, जिसका वर्णन करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ब्याज की कौड़ी ना छोड़ी, रह रह कर आंखों में चुभती, कुर्क हुई वह बरधों की जोड़ी। अर्थात पंत जी कहते हैं कि महाजन ने किसान से जो पैसा लेना था, उसके अलावा जो ब्याज लगाया था, उस ब्याज का भी एक पैसा नहीं छोड़ा। यानी मूलधन इसके साथ साथ ब्याज, दोनों को जोड़ करके जो धन बनता है, वह पूरा का पूरा समूल धन महाजन वापस करना चाहता है।
और जब किसान नहीं देने की स्थिति में होता है तो आपने देखा ही पहले पद में कि उसके सेवकों ने उसके पुत्र को मार दिया। इसके बाद और क्या किया, महाजन ने क्या अत्याचार किया, किसान का घर द्वार बिकवा दिया, पर ब्याज का एक पैसा भी, एक पाई भी नहीं छोड़ी। और किसान की आंखों में रह रह कर चुभती क्या दिखाई पड़ता, कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उसके बैल कैसे नीलाम, कुर्क होना मतलब नीलाम होना। यदि आपने दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ जो पाठ है कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा कि हीरा और मोती कैसे भागे थे और उनको कैसे नीलामी हो रही थी। तो उसी को कह रहे हैं कि बैलों की जो जोड़ी थी जो कुर्क हो गई, जो नीलाम हो गई, वो बैलों की जोड़ी किसान की आंखों में आज भी नाचा करती है। और क्या हुआ, और पंत जी लिखते हैं कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कवि यह कहता है कि उजरी नाम की एक गाय है जो कि किसान को अत्यंत प्रिय थी, और वो गाय भी किसान को पूरी तरीके से अपना सेवक मानती थी। जैसे दो बैलों की कथा में हीरा और मोती झूरी को मानते थे, यहाँ कभी उसी बात को लिखते हुए कहते हैं कि उजरी उसके सिवा, अर्थात उस किसान के अलावा किसी को अपना दूध दुहने तक नहीं आने देती थी। यानी इतना लगाव हो गया था उस गाय से किसान को, लेकिन उस गाय को भी महाजन ने नहीं छोड़ा। और किसान की आंखों में क्या नाचा करता है, जो सुख की खेती उजड़ गई है वह किसान की आंखों में नाचा करता है। यहाँ से जो पंत जी मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि जो भारतीय कृषक वर्ग है वो पूरी तरीके से पशु समाज से कितनी आत्मीयता रखता है, और इसका वर्णन आपको हिंदी साहित्य बखूबी कराता है। चाहे प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ दो बैलों की कथा आप ले लीजिए, या महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया जो रेखा चित्र संस्मरणात्मक शैली में उनका जो मेरा परिवार नाम का ग्रंथ है, जिसमें आप लोगों ने नीलकंठ नाम के मोर की कहानी पढ़ी होगी। इसके बाद आपने गिल्लू नामक गिलहरी का पाठ पढ़ा है, और इसके बाद आपने सोना नाम के हिरण की कहानियां पढ़ी हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं, कहीं न कहीं ये दर्शाने का प्रयास करती है कि मानव समाज कैसे पशुओं से आत्मीयता रखता है। थोड़ा सा यदि आप प्राचीन साहित्य में जाएं तो नृप दिलीपस्य गो सेवा था रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास जी ने बखूबी वर्णन किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो कालिदास जी ने यहाँ तक लिख दिया है कि शकुंतला के वियोग में वहाँ के पशु पक्षी प्रकृति की क्या स्थिति हो गई थी, जिसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपको बता दूं। लिखा कि उद्गलित दर्भ कौलया परतक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुतरुणा मुंचत श्रोणी उलता। इस प्रकार से वियोग प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रकृति भी कहीं न कहीं मानव पर आश्रित रहती है, मानव से मिलजुल कर जुड़ी रहती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का जो बखूबी काम है वो पंत जी ने निभाया। पंत जी आगे लिखते हुए कहते हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भर आती, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब स्थिति ये बनी कि बिना दवा दर्पण, यहाँ एक शब्द यूज किया गया दर्पण। वैसे दर्पण जो है दर्पण का तद्भव माना जाता है, दर्पण मीन्स आईना होता है, शीशा होता है, परंतु यहाँ दर्पण तुकांतवादी शब्द है। जैसे आप लोग व्यवहारिक भाषा में प्रयुक्त करते हैं कि गांव में लोग पूछते हैं ठीक ठाक है, तो ठीक का तो अर्थ निकलता, लेकिन ठाक का कोई अर्थ नहीं निकलता। आदमी कहते दवा दुआ चल रही है, तो ऐसे ही यहाँ छंद पूर्ति के लिए पंत जी ने दवा दर्पण शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे हैं बिना दवा दर्पण के, अर्थात बिना किसी दवा दुआ के किसान की जो पत्नी है वो भी स्वर्ग चली गई, स्वर्ग सिधार गई बिना किसी दवा के। अर्थात किसान की पत्नी बीमार हुई तो देख रेख के लिए, उसके इलाज के लिए धन नहीं था, जिस कारण उसने भी तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दिया। और क्या है, किसान की पत्नी के मृत्यु होने के बाद देख रेख के बिना उसकी छोटी सी जो नन्ही सी बिटिया थी 2 दिन बाद कवि कहता है वो भी मर गई। किसान के जीवन में और क्या क्या समस्याएं आएंगी, और कैसे कैसे शोषण महाजन ने, कैसे कैसे जुल्म महाजन ने ढाए हैं किसान के ऊपर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले अंक में। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आज के अंक में हम ये देख लें कि इसका व्याकरणिक परिचय क्या है। व्याकरणिक परिचय में आप जानते हैं भाव सौंदर्य आता है, और भाव सौंदर्य में आप सबसे पहले लिखेंगे कविता
में किसान का सुखद अतीत और दुखद वर्तमान का चित्रण किया गया है। संसार की संवेदनहीनता का वर्णन किया गया है। महाजनों के अत्याचारों का वर्णन है। इसके साथ साथ पशुओं के प्रति लगाव प्रदर्शित किया गया है। भाव सौंदर्य कहीं ना कहीं पूरी कविता का एक जैसा है। शिल्प सौंदर्य में आप जानते हैं किसी भी कविता के हम व्याकरणिक पक्षों को उभारते हैं, जिसमें आप लिखेंगे कि भाषा सरल, सहज एवं प्रभावी है, प्रश्न शैली का प्रयोग है, दृश्य बिंब है, मुहावरों का सफलतम प्रयोग किया गया है, रह रह में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है और दवा, दर्पण, किसे, कब जैसे वाक्यों में अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, आज के अंक में हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए हल कर लेते हैं आज का कार्य प्रपत्र। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, किसान के सुख की खेती क्यों उजड़ गई। दूसरा प्रश्न है, आज किसान की आंखों में कौन सा दृश्य चुभता है। आज का तीसरा प्रश्न है, उजरी कौन थी, उसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चौथा और अंतिम प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। आज के अंक में प्यारे बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।